जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 6 जनवरी के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 6 जनवरी के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 6 जनवरी के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं एंड ये ईश्वर से सॉल्यूशन मांग रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मे बी सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में भी चल रही हो सकती है। ओके तो यहाँ पर साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे साइन इक्वल ही हैं। नो नो नो, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 220, 81, 857। तो 88 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 22 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। ओके ओके तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस समय आपके ऊपर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। वो आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आपको देख रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जैसे आपके पार्टनर कुछ आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं या किसी तरह की सच्चाई को जानना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, जिससे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि जैसे कुछ ऐसा सच इनके सामने ना आए, कुछ ऐसी चीज़ नेगेटिव ना हो जाए जिसकी वजह से ये मतलब इनको टेंशन हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी तरह के डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, डिवाइन की किसी हेल्प का वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी पेज की है। पेज का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त कोई स्टेप लेने से भी डर रहे हो सकते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश करने में इनको फियर लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, फाइनेंसेस इनके नहीं अच्छे हैं। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर, क्योंकि लास्ट की जो एनर्जी आई है ये 7 ऑफ कप की है। तो 7 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं, आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली आपके लिए शादी ढूंढ रही हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के दिल में एक खटका लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको सीधे इनविटेशन पकड़ाने आ जाओ, आप इनको इनवाइट करने आ जाओ कि आना शादी में आना। तो वो वाली चीज़ है कि इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये अपने पेंटिकल पे ही फोकस रह जाएं एंड आप किसी और के साथ चले जाएं। तो जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं, बार बार जैसे ईश्वर से मनाते हैं कि काश इनकी लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, फिर ये आपके पास आएंगे आपको ऑफर देने, तब तक आप कहीं जाओ ना। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे भी काम करने को तैयार हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर ये अपने फाइनेंसेस को लेके वरीड हैं तो वहाँ पे जो वरी है वो भी इसी वजह से है कि जल्दी से ये अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर लें, जिससे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप बना सकें। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह डेडिकेशन इनको देना पड़ रहा है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो भी शो कर रही है कि जैसे दो दो चीज़ें जब कोई इंसान संभालता है तो क्या होता है कि उसको जैसे कठपुतली की तरह, पपेट की तरह उसे डांस करना पड़ता है। तो बिल्कुल वही एनर्जी दिख रही है कि एक तरफ आपके पार्टनर आप पे भी नज़र बनाए रखते हैं, दूसरी तरफ अपने पेंटिकल पे भी फोकस करते हैं। तो ये कंडीशन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो फिर इनका ये जो चार्म है पैसा अर्न करने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये वो सब कुछ कर तो इसीलिए रहे हैं कि आपके साथ एक इनका फ्यूचर हो। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर है, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो आप लोगों के बीच में किसी तरह की डिस्टेंस ना आए, उल्टा आप लोगों का यूनियन हो ज़रूर जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आपके पार्टनर की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी इस रिलेशनशिप को लेके कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो आपको बहुत प्रेशियस देखते हैं।
क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आप जिस तरह के इंसान हैं, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लव दिखाई पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर 819 की भी एनर्जी है, जो कि हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर बहुत ट्रेडिशनल टाइप के हैं। ओल्ड मेंटालिटी इनकी हो सकती है कि जैसे ये आपके साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, उल्टा इनको आपका साथ चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, या ये कहिए कि किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, जिस वजह से इनको ये भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पैसे पे फोकस करें तो आप ही इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। इससे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, एंड इस वक्त ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, जैसे वो अब इस रिलेशनशिप में लीड लेना चाहते हैं, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो सकते हैं। ओके, ये किंग की एनर्जी आ चुकी है। तो पहले इनकी एनर्जी पेज की थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है। यहाँ पर एट ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब एज सून एज पॉसिबल आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में इस वक्त फीलिंग का जैसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी समझ लीजिए, या फिर कहिए कि बहुत ही सुनामी सुनामी आई हुई है इनके दिल में, जैसे कि जल्दी जल्दी आपसे बात कर लें, बहुत कुछ आपको बता दें। ओके, एंड यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, राइट टाइम आ चुका है। अब लेट करने का कोई टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 20 एंड 8 28 मतलब 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों के बीच में, एंड इसकी वजह से अब आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सोसाइटी के सामने लेके आना चाहते हैं, सोसाइटी के मतलब जिसे कहते हैं वैलिड वैलिड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कि मतलब सोसाइटी की नज़र में ये रिलेशनशिप सॉलिड है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पार्टनर ओल्ड सोल किस्म के हैं, मतलब ये आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं जिसमें इंसल्ट हो, या फिर जो छुप छुप के किया जाए। आपके पार्टनर इस रिलेशन को ऑनरेबल तरीके से एंड इस्टेब्लिश वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे कि सोसाइटी की यस, सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले इस रिलेशनशिप को मैरिज करके। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा डिलेमा में भी हैं, जैसे इनके पास कई सारे, या फिर आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। जैसे कभी कभी आपको लेके बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, जो कि हकीकत में बदल भी नहीं सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, इस 7 ऑफ कप की एनर्जी का मतलब ये भी है कि जैसे कभी कभी ये फ्यूचर के सपने सजाने लगते हैं, कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाएगी तो फ्यूचर ऐसा होगा, ये आपके लिए ऐसा करके देंगे, वैसा करके देंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर डर सवार हो जाता है। इनको फील होता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर आप किसी और के साथ चले गए, अगर ये इतना पैसा अर्न नहीं कर पाए, अगर ये अगर वो, तो ये सब सोच सोच के कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 5 12 की एनर्जी है, स्टक हो जाते हैं उल्टे, मतलब इनका नज़रिया गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। बट यहाँ पे 7 1 8 की एनर्जी आ चुकी है, जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एंड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अब हिम्मत आ चुकी है। अब ये आर या पार वाली कंडीशन में है कि चलो, इतना डरने से अच्छा है कि एक बार देख ही लिया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर 8 5 13 13 8 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी फिर से आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल अब जजमेंट का मतलब ही होता है आर्या पार, फाइनल डिसीजन। अब तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब आप ज़्यादा इल्यूज़न में या ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह सकते। अब आपको ग्राउंड लेवल पे आके अपनी जो भी इमेजिनेशन है उसको पूरा करके दिखाने की ज़रूरत है। जैसे हवाई बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बाकायदा जैसे बैटल फील्ड में आने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़े से कार्ड देख लेते हैं और क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया है। तो डिवाइन टाइमिंग ज़्यादातर लोगों की आ चुकी है, एंड जिनकी नहीं आई है उनको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ओके, मून की एनर्जी है। तो मून से ऐसा दिख रहा है कि आपके
पार्टनर इस वक्त अपने इंट्यूशन को सुनेंगे तभी आपकी तरफ आ पाएंगे। अगर ये ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी एंड वॉटेवर सबको लेके चलेंगे तो ये कभी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड जब आप सीधे अपना सामान लेके चल देते हैं तो फिर क्या होता है कि चीज़ें आपके फेवर में आ ही जाती हैं। सन ऑफ बैंड, सन ऑफ बैंड का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट, जैसे छोटे बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है, उसे नहीं पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप कहाँ पड़ेगा, क्या होगा, लेकिन वो चलता है। और अगर वो डर जाए तो वो चलना सीख नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे एक छोटा बच्चा न्यू बिगिनिंग करता है, उसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जब ये वाली हिम्मत आ जाएगी तभी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। विन विन आउटकम मतलब क्या है कि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं एंड आपका बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। तो बस आपको इस टाइम को एंजॉय करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।